जिन शासन के प्रेमियों एवं माताओं एवं आप सभी का इस प्रार्थना कार्य श्रीमद उत्तराखंड सूत्र के आराधना के पावन स्वरों में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या संयोग है पंचम आने में हमें परम पिता परमात्मा, चाहे परमात्मा ना रहे लेकिन उनकी वाणी मौजूद है और इस पंचम आने में हम महसूस कर सकते हैं प्रभु महावीर को, क्योंकि उनकी वाणी साक्षात हमारे समक्ष है। क्योंकि आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आप किसी लेखक की किताब पढ़ते हो, किसी भी साधु साधु के प्रवचन की किताब पढ़ते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो साधु है या साधु है जिसकी वो किताब लिखी गई है। आप ऐसा महसूस करते हो कि स्वयं क्या कर रहे हैं, खुद प्रवचन कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम स्वयं प्रभु महावीर के जो ये प्रवचन, उनके खुद के वचन है, प्रवचन ही नहीं, जो दूसरे के वचन सुनाए वो प्रवचन, और जो स्वयं परमात्मा के वचन है उन्हें पढ़ करके हम प्रभु को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम परमात्मा को महसूस करें उससे पहले जो हमारे अंदर जिनवाणी के प्रति अहोभाव भरता है, जिनवाणी की जो महिमा हम सभी से क्या करता है, गवाता है। जो जिनवाणी में क्या है उसके बारे में बताता है। वही गीत एक बार फिर से दोहराते हैं। Yeah.
पंचमी चंद्रना नामो इच्छा करो या छठ सप्तमो इच्छा करो या त्याग करो या अष्टमो अभुज्ञानं च नवमो दशमी भुव संपद ऐसा दशगा समुद्रं समायारि पवेहिया गमरे अवश्यं पूज्यहरे पूजगिसियं अपुच्छना स्वयं करे पर करे परिपूजन चंद्रना तव जाएनं इच्छा करो या सारस इच्छा करो या निंदाय त्याग करो परिसूये अभुज्ञानं गुरु पूजा अक्षरे कुवत्सुते एवं तु पंच संयुक्ता समायानि भवेयुः कुकिलानि चौभाय आयतमे समुच्चे धनय पड़िले हिता वंदिताय ताहो गुरु उच्चित पंजरि गुणो किंकाय पमाय इह इच्छं नियो नियम वंदे वेया वच्चे वसंझा वेया वच्चे नियुक्तेन काय पमागिनिया संझाय वानियुक्तेन सब दुख विमुक्तये दिवस सचोरे भागे धिको पुजावी अखर ताव उत्तर गुणे
हम सभी, आप सभी सभी सौभाग्यशालियों का हार्दिक अनुमोदन। इस श्रुत गंगा में गोता लगाने के प्रभु महावीर की, परमपिता प्रभु महावीर की इस अंतिम देशना और वाचना में साक्षात जुड़ने के लिए सभी के सौभाग्य की सराहना करता हूँ और आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी अनुरक्ति की मैं अनुमोदना करता हूँ, क्योंकि जब तक हम सभी हमारे मन में जिन शासन के प्रति, अनुश्रुत देव के प्रति, ये जो हमारे प्रभु हैं, ये हमारे परम पिता परमात्मा की जो वाणी है, इसके प्रति अगर आस्था बनी रहेगी, हमारी भक्ति जुड़ी रहेगी, इसके प्रति अनुरक्ति बनी रहेगी, तो कहते हैं तब तक यह शासन व्यवस्था सुरक्षित ढंग से चलती रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सदाचार से युक्त रहेगा। आपके जीवन में शांति, प्रशांति और सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका मिलता रहेगा। तो इसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी, आपको इस आगम की कभी उपेक्षा नहीं करनी। ये असली जीवन क्या है, हमारा असली जीवन साथी है। इसके दिशा निर्देशन में जो भी हम गति और प्रगति करते रहेंगे, तो हम सदगति को पाते रहेंगे। इस आंगन में नालों से संग 2024 के शुद्ध देव की आराधना करने का हम सभी को क्या मिला है, मौका मिला है, शुभ अवसर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी अपनी अपनी पुण्यवाणी की क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं। अहोभाव आना चाहिए कि आनंद है। यह भूमि भी क्या है, यह भूमि भी आनंदमय है, गुरुओं का सानिध्य भी आनंदमय है, शुद्ध देव की वाचना भी क्या है, आनंदमय है, प्रभु महावीर की वाणी भी आनंदमय है और वातावरण भी आनंदमय है। तो यह अहोभाव आना चाहिए। कितना पुण्य कमाया होगा जो प्रभु महावीर की वाणी हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनकी वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। तो मैं भी अपने पुण्यवाणी को नमन करता हूँ। तो लीजिए, आज 26वां और 25वां, 27वां, 26वां और 27वां ये 2 अध्ययन हैं और कोशिश करूंगा इसको छोड़कर संक्षिप्त में आपको समझाऊं। ये जो 26वां अध्ययन है, इसको समाचारी कहते हैं। कभी कभी सुनने को ये जो समाचारी शब्द है, समाचारी हो जाता है और इस शब्द का अर्थ है सम्यक व्यवस्था। क्या है, सम्यक व्यवस्था। जीवन में साधना हो या व्यवहार, दोनों के लिए अच्छी व्यवस्था का होना क्या है, अनिवार्य है। अगर आपको अपने घर को सही ढंग से चलाना है, तो आपके घर में व्यवस्था होगी, तभी आप अपने घर को क्या कर सकते हो, सही से चला सकते हो। तो इस अध्ययन में साधु जीवन के लिए उपयोगी एवं साधु जीवन को व्यवस्थित, नियमबद्ध और सुचारू रूप देने के लिए समाचारी का वर्णन किया गया है। यानी सम्यक नियम, उप नियमों का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कई बार साधु संत समाचारी को लेकर के क्या करते हैं,
क्या करते हैं, हमारी समाचारी उनसे नहीं मिलती, उनकी समाचारी उनसे नहीं मिलती। ये जो इस प्रकार के जो भेद करते हैं, ये क्या है, ये गलत है। जो सही समाचारी है, परमात्मा की दी हुई जो समाचारी है, वही क्या है, असली समाचारी है। और ये बात और बता दूं, क्या परमात्मा से बढ़कर हमारी समाचारी होगी? जो भगवान ने बताया उससे भी बड़ी समाचारी होगी हमारी? नहीं, जो परमात्मा ने बताया है वही क्या है, सही समाचारी है। हाँ, ये हो सकता है समाचारी का विस्तार तो हो सकता है, लेकिन समाचारी कम नहीं हो सकती, समाचारी तो वही रहेगी। इसका जो मूल है, मूल तो यही रहेगा, चाहे इसके क्या होते हैं, भेद होते चले जाए, लेकिन मूल यही है। तो परमात्मा ने इस अध्ययन के अंदर 10 प्रकार की समाचारी का वर्णन किया है उन्होंने। और सबसे जो पहली समाचारी बताई है, आवश्यकी, यानी उपास्य से बाहर जाते हुए आवश्यकी कहे। अब आपके मन में यह आ सकता है कि भैया ये तो क्या कर दिया तुमने, साधु संतों को बांध दिया, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हें बांधा नहीं है। क्यों नहीं बांधा है? क्योंकि जब तुम उपास्य से बाहर जाते हो तो कोई ना कोई तो पूछेगा कि हाँ भैया कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उस वक्त टोका टाकी नहीं होता है, तो उस वक्त बंदा खिन्न भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। तो भगवान ने कहा कि जाते वक्त तुम क्या करो, आवश्यक, अपने गुरु को कह दो कि मैं आवश्यक कार्य के लिए क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, या ये बता दें कि इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब हम गुरु को बता के जाते हैं तो गुरु को ध्यान रहता है कि मेरा शिष्य क्या है, अभी बाहर गया हुआ है। ये उनको ये नहीं रहता कि मेरा शिष्य यहीं पे है, क्योंकि वो फिर पूछते हैं कि इधर उधर कहाँ है। अगर गुरु को पता रहेगा तो गुरु निश्चिंत रहेंगे। और फिर दूसरी समाचारी बताई निषेधी, यानी उपास्य में प्रवेश करते समय निश्चय करें। यानी जब उपास्य में जो कार्य करने गया था वो कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उपास्य में प्रवेश करते वक्त साधु क्या है, आवाज निश्चय, यानी जिस आवश्यक कार्य के लिए बाहर गया था वो कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, और मैं क्या हो चुका हूँ, स्थान में आ चुका हूँ। यानी अपनी उपस्थिति गुरु को क्या करे, गुरु को बताए, सूचित करे कि मैं अब आ चुका हूँ। फिर तीसरी समाचार बताई आकृष्णा, यानी अपने कार्य के लिए क्या करना, गुरु से पूछना। और ये आजकल बड़े मुश्किल से होता है। आपकी गृहस्थी में भी क्या बड़े मुश्किल से होता है, और सारे जीवन में भी बड़े मुश्किल से होता है। अगर मान लो आपके बच्चे को कोई कार्य करना है तो आपसे भी बताओ पूछते ना, कोई पूछता, बहुत पूछेंगे तो कहते हैं बीच में क्या करेंगे, टांग अड़ाएंगे। इसलिए वो खुद ही क्या करते हैं, खुद ही वो काम को कर देते हैं, बाद में बताते हैं कि मैंने ये काम किया है। तो भगवान ने कहा है कि शिष्य अगर उसको उठना है तो गुरु से क्या करे, गुरु से पूछे। अगर बैठना है तब भी गुरु से पूछे। अगर अपने कपड़े कुछ भी धोना है, कुछ भी करना है, कपड़े रखने हैं, चलना है, पीना है, खाना है, कुछ भी करना है, सोना है, जागना है, सब कुछ क्या करना है, गुरु के निश्चय में रहकर के उनसे पूछ करके क्या करना है, काम करना है। गुरु के इर्द गिर्द क्या करना है, घूमना है, गुरु को समक्ष क्या करना है, गुरु को समक्ष रखना है। और फिर आता है जो चौथी समाचारी है, भगवान ने बताया प्रतिपृच्छना, क्या बताया, प्रतिपृच्छना, यानी अपने कार्य के लिए तो पूछना ही पूछना है, लेकिन जो गुरु के समक्ष आकर के उसने देखा कि कोई साधु क्या है, बीमार है, या कोई कह रहा है कि गुरु महाराज मुझे ये चीज सिखा दो, या कोई कह रहा है कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, मेरे कपड़े तो
तो वो क्या करें, गुरु से पूछ करके, अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो कपड़े क्या करें, उतार दो। और अगर वो पढ़ने के लिए कोई कह रहा है कि गुरु महाराज सिखा दो, तो उसके लिए भी गुरु से आज्ञा लेनी है कि गुरु महाराज मैं सिखाऊं या ना सिखाऊं। अगर गुरु आज्ञा दे रहे हैं तो सिखा दे। और जो भी कार्य है दूसरों के लिए, दूसरों का काम करने के लिए गुरु से क्या करना है, जरूर पूछना है। अगर अपने पास से कुछ मांग रहे हैं तो हमें देने से पहले क्या करना है, गुरु से पूछना है। अब पांचवी समाचारी बता रहे हैं भगवान कि छंद, यानी द्रव्य आदि के लिए गुरु आदि को आमंत्रित करना। जैसे साधु गोचरी को जाते हैं, गोचरी लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरु को क्या करें, उस गोचरी को दिखाए। ये ना हो कि भैया गोचरी लेके आए हैं, उसमें रसगुल्ले हैं, उसमें जलेबी है, उसमें ये है, उसमें वो है, और वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं क्या करूं, उसमें से फटाफट निकाला, डब्बे में डाला और मैंने रख दिया। कहीं गुरु खाना नहीं, कोई और खाना नहीं। इस प्रकार से छुपाना नहीं, क्या करना है, गुरु को दिखाना। ये भी विनय है, विनय का अंग है कि जितनी बातें बताने हमारी विनय का भी अंग है। और जब गुरु को दिखाने के दो फायदे होते हैं। अगर गुरु को दिखा रहे हैं तो गुरु को बताया जाता है कि गुरु महाराज आप एक बार क्या करो, गोचरी देख लो, कहीं मैंने गलत चीज तो लेके नहीं आ रही, कहीं वो घातक तो नहीं है मेरे लिए, कहीं वो बुरी चीज तो नहीं है मेरे लिए। तो गुरु को दिखाते हैं तो गुरु क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं, और उन्होंने देख लिया कि सही है तो क्या हो जाता है, डर हो जाता है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। और अगर गुरु का उपवास हो, आप ये सोच सकते हो कि अगर मान लो गुरु का उपवास हो तो फिर कैसे करोगे। तो ये होता है कि अगर गुरु का भी उपवास हो तो भी गुरु को क्या करना है, तो भी गोचरी दिखानी है। आपने वो पूर्व मुनि का वर्णन सुना, समस्या करनी है, जो उपवास भी नहीं कर पाते फिर भी गुरु को क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं। वो ये भी एक क्या है, विनय का अंग है। क्यों, क्योंकि वो इसका मतलब ये होता है कि गुरु महाराज आप इस गोचरी को देखो, अपने जो आपका जो ये दृष्टि है या आपकी जो अमृतमय दृष्टि है, एक बार आप क्या कर दो, उस अमृत का इसमें संचार कर दो, ताकि मेरे अंदर जो बुद्धू बना है वो बोधि को क्या हो जाए, बोधि को प्राप्त हो जाए, बुद्धत्व को क्या हो जाए, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए। यानी जो मेरे अंदर अज्ञानता है वो आपकी अमृतमय दृष्टि से क्या हो जाए, जो बुद्धि है वो खुल जाए, यानी मैं क्या बन सकूं, समझदार बन सकूं। अब आगे बता रहे हैं इच्छा, यानी अपनी इच्छा या दूसरों की इच्छा से आज्ञापूर्वक कार्य करना। यानी अब मुझे कोई कार्य सामने वाले से कराना है तो मैं उसकी इच्छा क्या करूंगा, मैं उसकी इच्छा जानूंगा कि वो कार्य मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। मैं उसको कार्य बताऊंगा और वो क्या करेगा। अगर उसकी इच्छा होगी कि मेरे को मैं आपका कार्य क्या करूंगा, कर दूंगा, तो भी क्या करना, सामने वाले की इच्छा जानना। और अगर सामने वाला आपसे कोई कार्य करवाना चाह रहा है तो आप अगर कर सकते हो तो कह दो, नहीं तो कह दो कि गुरु महाराज या मुनिराज मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो बात वहीं पे क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और अगर मान लो उसने कह दिया आपको काम ठीक है कर दूंगा, और बाद में वही काम लटका के वहां पे वो ना उधर का रहा ना इधर का रहा, है ना, वो सोचेगा, वो क्या कर देगा, उस कार्य को कर देगा। तो वो उसी सोच में रहता है और उसने जिसने कहा है कि मैं कर दूंगा वो कार्य उसका करता नहीं है, तो बीच में क्या हो जाता है, वो कार्य लटक जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि बात को वहीं पे क्या कर दो, क्लियर कर दो। अब आता है मिथ्या, यानी दोष लगने पर आत्मनिंदा ग्रहण करना। यानी कोई अगर हमसे गलती हुई है तो क्या करना, मिथ्यामि दुक्कड़म, अपनी गलतियों को गुरु के समक्ष रखना।
ये नहीं कि कोई कार्य किया और बात को छुपा दिया। कई बार साधु साधु ऐसा कार्य कर देते हैं और कह देते हैं श्रावकों को कि गुरु को मत बनाना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे उसमें मेरी क्यों ना हो, अगर आपको कोई साधु या साधी या मैं स्वयं अगर आपको कहता हूं कि मेरे गुरु को मत बताना, तो समझ लेना कि वो कार्य क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और आपको वहां पे पिघलना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे बच्चे जैसा है, ये मेरे कहते पुत्र जैसा है, मैं क्या कर देता हूँ बात को छुपा देता हूँ। नहीं, अगर आप उस बात को छुपाते हो तो आप भी उस पाप के भागीदार हो। तो जो भी बात है वो गुरु को बताना। तो अपने अपने दोस्त को क्या करना, गुरु के समक्ष प्रकट करना। अगर शिष्य को ये सोचना चाहिए कि अगर गुरु को अच्छा लगे तो ठीक है, अगर मेरे को लायक समझेंगे तो माफ कर देंगे, नालायक समझेंगे तो उनसे क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जो भी करेंगे गुरु जो भी आदेश देगा मेरे को क्या होगा, स्वीकार होगा। ये है तो फिर गुरु के समक्ष क्या करता है, अपना दोष प्रकट करता है कि गुरु महाराज मैं आपको कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए क्या हो चुका था, भूल चुका था, और उस भूल की वजह से ये कार्य मेरे से क्या हो चुका है, ये कार्य हो चुका है। इसलिए आपके समक्ष में क्या कर रहा हूं, अपना दोष प्रकट कर रहा हूं। आप मेरा क्या कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मैं उस पाप से क्या कर सकूं, बच सकूं। तो गुरु अगर सही समझे तो माफ कर दीजिए, नहीं तो उसको प्रायश्चित दंड दे दीजिए। और आगे आता है तथा, आठवीं जो समाचारिक है वो तथा है, यानी गुरु के उपदेश को तथारूप कहती कहकर के क्या करना, स्वीकार करना। गुरु ने अगर कुछ कहा है तो उसको मना नहीं करना। गुरु ने जो बात कह दी उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। और अगर नहीं मानता तो वो क्या है, एग्री है। यानी गुरु ने कुछ भी कह दिया, छोटा सा भी, अगर गुरु गाली भी देता है तो उसको भी प्रसाद समझ के क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठहर क्यों लेना। अगर गुरु महाराज ने कोई नाम रख दिया तो भी क्या कहना, ठहर क्यों लेना। ये नहीं कहना कि गुरुदेव आपने मेरा नाम बिगाड़ दिया, गुरुदेव आपने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने जो कह दिया वही क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठहर कहना। आपने सुना कि होगा ठहर की जब गुरुदेव को उपदेश देते हैं या वो वचन कहते हैं या कोई बात कहते हैं, कार्य करने के लिए कहते हैं, तो ठहर करके स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार ठहर के कहना। अब आते हैं नौवां समाचार, अभ्युत्थान। क्या है, अभ्युत्थान। गुरु आदि के सत्कार के लिए अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं। यानी जब भी गुरु आए, जब भी गुरु क्या हो, खड़ा हो, तो अपने आसन से क्या हो जाए, अपने आसन से खड़े हो जाए। ये नहीं कि गुरु महाराज आए तो अगर फटे में बैठे हो तभी खड़े हो जाए, ऐसा नहीं। अगर गुरु आए हैं, अगर नीचे भी बैठे हैं, आसन में नीचे भी बैठे हैं, तो भी क्या होना है, गुरु के सम्मान में भी खड़े हो जाना है। यानी हमारे गुरुदेव आए हैं इसलिए क्या करना है, खड़ा हो जाना है। आसन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। कई बार हम आसन भी नहीं छोड़ते और एक आसन में क्या करते हैं, गजब, बहुत ही गजब तरीके से करते हैं। 2-2 घंटे तक क्या करते हैं, कई होते तो एक आसन ही करते हैं, आसन ही नहीं छोड़ते, बैठते रहते। भाई आसन क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना। और क्या सोचते हैं, आने दे, जो आ रहा है आने दे। तो इस प्रकार से क्या करना, आसन क्या कर देना, आसन छोड़ देना अपने गुरु के सम्मान के लिए। तो ये चलो अलग बात है। तो अभ्युत्थान यानी गुरु के सत्कार के लिए क्या कर देना, अपना आसन छोड़ देना, खड़े हो जाना। अब आता है 10वां समाचार, उपसंपदा। क्या है, उपसंपदा। यानी उपसंपदा का अर्थ यह है कि अगर कोई आचार्य, हम क्या है, आचार्य शिव के संग के संत है,
हमें पता चला कि मंदिर मार्गी संत के पास इस प्रकार का ज्ञान है, इस प्रकार की उनके पास चीजें विद्या है, अगर हमें वो विद्या सीखनी है तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उनके पास जा सकते हैं। और ये नहीं कि हमेशा उनके पास रह सकते हैं, निश्चित समय क्या होता है, बांधा जाता है। और ये नहीं है कि हम उनके पास नहीं जा सकते, अगर हमें ज्ञान सीखना है तो हम दिगंबर संत के पास भी जा सकते हैं। और भगवान ने ये समाचार सिर्फ हमारे लिए नहीं बताई है, ये सभी संत, इसमें तेरापंथ भी आ गया, इसमें मध्य मार्ग भी आ गया, इसमें दिगंबर भी आ गए और इसमें श्वेतांबर भी आ गए। जितने भी 4 संत रहे हैं सभी के लिए भगवान ने सेम सही यही बात, यही समाचार बताई है और व्यवस्था बताई है। तो अगर हमें कोई ज्ञान सीखना है सामने वाले आचार्य से, उनके पास अगर इस प्रकार की विद्या है, तो हम अपने गुरु के आज्ञा लेकर के निश्चित समय के लिए उनके पास ज्ञान सीखने जाएंगे और निश्चित समय, जब वो समय पूरा हो जाए तो वापस आ जाएंगे। तो ये 10 प्रकार की समाचारी भगवान ने बताई है और कहते हैं कि इसके क्रियात्मक और व्यवहारात्मक पालन के लिए साधक सदैव क्या रहे, प्रयत्नशील रहे। इसी से आचार्य की क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। और एक बात और बता दूं कि आचार्य के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। कितने रूप, 2 रूप होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाहरी। तो कहते हैं कि बाहरी नियमों का पालन बहुत आवश्यक नहीं माना गया है, किंतु जो बाहरी नियम है वो आंतरिक नियम को क्या करता है, आंतरिक नियमों को मजबूत करता है। अगर हम बाहरी नियमों का पालन करते हैं तो आंतरिक नियम भी क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अगर हम बाहर से कठोर हैं तो अंदर से भी क्या बनते चले जाएंगे, कठोर बनते चले जाएंगे। यानी नियम अगर हम बाहर से, वो कठोरता नहीं कि गुस्से हो रहे तो अंदर से भी क्रोध होना नहीं, बाहर से अगर नियम पालन नहीं है, नियम व्रत पालन नहीं है, तो अंदर के जो नियम व्रत है, यानी जो संयम है, शील है, जो मन के भाव है, उनको भी क्या करना है, उनको भी शुद्ध करना है। यानी वातावरण में अगर पवित्रता होगी तो मन भी क्या होगा, मन भी शुद्ध होगा। अगर कोई लड़ाई झगड़े का योग ही नहीं होगा तो बताओ बंदे को गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा कि बाह्य नियम को भी क्या करना है, तुम्हें बाह्य नियमों को भी सही तरीके से पालना है, तभी तुम आंतरिक जो नियम है उनको क्या कर सकोगे, पाल सकोगे। और कहते हैं कि सम्यक व्यवस्था और कार्य विभाजन से जीवन में नियमितता आती है। क्या आती है, नियमितता आती है और कार्य क्या होता है, व्यवस्थित होता है। और ये जो समाचार है ये साधु का लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल। यानी कई बार सोचते हो कि संत पूरे दिन में करते क्या है, तो भगवान ने ये भी बताया कि संत करते क्या है। तो दिन के देखिए, दिन और रात के प्रहर मिलाकर कितने प्रहर होते हैं, 8। कितने प्रहर, 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। तो दिन के जो 4 प्रहर होते हैं, संत क्या करते हैं, जो प्रथम प्रहर होता है, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे प्रहर में ध्यान करते हैं और तीसरे प्रहर में भिक्षाचर्य करते हैं और चौथे प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। पहले के जमाने में क्या, पहले ऐसा हुआ करता था कि साधु एक टाइम की भोजन क्या करता था। उस समय का काल का प्रभाव ऐसा है, कुछ हमारे अंदर भी ऐसी कमी है कि हम एक टाइम भोजन नहीं कर पाते। और भगवान ने कहा है कि समय समय पर, महीने में, हफ्ते में एक उपवास क्या करना ही चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि ये एकादश साधु साध्वियों के लिए जो है ये व्रत नियमों में नहीं आते, ये तो क्या है उनके रूटीन का है। और आपको मैं बता दूं दिगंबर अब भी आज भी एकल खाना क्या करते हैं, एकल खाना एकादश अवृत करते हैं और उसी वक्त दूसरी ग्रहण करते हैं, उसी वक्त पानी ग्रहण करते हैं। और वहां तो
में पानी पी लो तो व्रत को टूटना मानते हैं। वहां पे चौविहार पूर्ण लगा क्या होता है, चौविहार होता है, इसलिए उनको क्या है, नमन है जो इस प्रकार के अभी भी नियम में क्या है पक्के हैं, लेकिन समय के अनुसार क्या हो चुका है, परिवर्तन आ गया है, लेकिन उनके वहां अभी भी एकादशना होता है। तो साधु के लिए एक समय का क्या बनाया गया है, भोजन कहा है भगवान ने। और बात आती है रात्रि के प्रथम प्रहर में साधु क्या करे, स्वाध्याय करे। दूसरे प्रहर में शय्या प्रतिलेखन करे, यानी जिसमें वो सोएगा, जिसमें वो बैठेगा, उसको क्या करना है, प्रतिलेखन करना है। कहीं यार जीव तो नहीं, कहीं इसमें कोई जीव बैठे हुए तो नहीं है, अगर मैं बैठ गया तो मर तो नहीं जाएंगे। इसलिए वो एक एक चीज क्या करे, एक एक चीज देखे और एक एक चीज देख करके क्या करे, बिछाता चला जाए। और उसके बाद बताया कि भूमि यानी शैया का तो कर लिया प्रतिलेखन, फिर भूमि की क्या करना है, भूमि के प्रतिलेखन करना है, उसको साफ करना है। और उसके बाद तीसरे प्रहर में निद्रा का भी भगवान ने क्या कहा है, विधान किया है। और चौथे प्रहर में क्या करे, स्वाध्याय करे। और प्रहर कितने हैं, 8, और 8 प्रहर में 2 स्वाध्याय के हैं और 2 ध्यान के हैं, और भिक्षाचर्य है, शैया है और निद्रा है। तो इस प्रकार भगवान ने नियम बांध रहे हैं। और विशेष क्या है, विशेष ये है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रतिक्रमण करे, फिर क्या करे, फिर स्वाध्याय करे, क्या करे, स्वाध्याय करे। और रात्रि के चौथे प्रहर के चौथे भाग यानी जो सुबह का समय होगा, स्वाध्याय करने से पहले क्या करे, प्रतिक्रमण करे। आप सोचोगे कि जब दिन भर के जो कार्य करते हैं उसका प्रतिक्रमण करना तो समझ आता है, लेकिन रात्रि में तो ना खाते हो ना चलते हो, तो फिर प्रतिक्रमण उसका क्यों करते हो। तो इसका भगवान ने उत्तर दिया है कि भैया जब आप सोते हो तो उस वक्त भी ना जाने जीव आपके कहीं ना कहीं आता है, हाथ के नीचे आ गया तो हो सकता है सोते हो प्रमाण क्या हो जाए, जीव मर जाए। करवट बदलते वक्त भी क्या हो सकता है, जीव मर सकता है। और रात्रि में जब हम सोते हैं तो स्वप्न भी आते हैं, और स्वप्न में ना जाने क्या क्या दृश्य आ गया, कुछ पता नहीं है, तो उन सब की क्या करते हैं हम सुबह आलोचना करते हैं, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, उन चीजों को खमाते हैं। तो ये क्या है, ये इस प्रकार भगवान ने समाचार बतलाई। और आप क्या हो गए, समझे, समझ गए। तो देखिए कितना जल्दी आप क्या हो, साधु जीवन को समझ चुके हो। तो इस समाचार का यदि पालन करेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएगा। ये हुआ 26वें अध्याय का सार। अब चलते हैं 27वें अध्याय। ये आपने क्या किया, 26वां अध्याय समझ लिया, अब 27वां समझो। 27वां उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या है, उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी वहां पे विनय का भाव बताया गया है, यहाँ पे अविनय, यानी वहां अनुशासन की बात कही गई है और यहाँ पे अनुशासनहीनता की बात कही गई है। कहते हैं कि गर्भ गोत्रीय गार्ग्य मुनि अपने समय के एक प्रकांड मुनि थे, योग्य आचार्य थे और संयम साधना में निपुण थे। स्वाध्याय क्या थे, स्वाध्यायशील थे, प्रकांड विद्वान थे, तो हो सकता है स्वाध्याय क्या करते हो, ज्यादा करते हो। तो स्वाध्यायशील भी थे और योग्य गुरु भी थे, किंतु उनके शिष्य क्या थे, उदंड। कैसे, उदंड, स्वच्छंद और विनीत थे। यानी गुरु को क्या करते हैं, वो जो योगी गुरु हैं, जिनके अंदर समाधि भाव है, जिनका संयम उत्कृष्ट है, जिनके अंदर राग द्वेष के भाव क्या नहीं है, राग द्वेष के भाव नहीं है, लेकिन वो जो उदंड क्या है, शिष्य है, वो क्या करते हैं, गुरु को खिन्न करते हैं। क्या करते हैं, गुरु को क्रोध दिलाते हैं, गुरु के समाधि में भंग क्या करते हैं, भंग
समाधि में होते हुए भी क्या करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं। अगर समाधि में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो उनको क्रोध क्या करते हैं, क्रोध दिलाते हैं, जिससे गुरु क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा इस प्रकार का होता है कि मालिक के इशारों में क्या हो जाता है, समझ जाता है मालिक कहना क्या चाह रहा है, इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना। और एक घोड़ा ऐसा होता है जिसको एक चाबुक क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो घोड़ा तुरंत रास्ते में क्या हो जाता है, आ जाता है। और एक घोड़ा ऐसा होता है जिसको बार बार मार मार के क्या करना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है, रास्ते में आता है। और एक घोड़ा ऐसा होता है जिसको मारते रहो, क्या करते रहो, मारते रहो, तो भी क्या नहीं होगा, रास्ते में नहीं आएगा। और घोड़ा वो उधर है, ना जाने कहां जाकर पटक देगा, कुछ पता नहीं। तो शिष्य के 4 प्रकार के क्या कहे गए हैं, बताए गए हैं। जैसे प्रथम प्रकार का घोड़ा है, यानी इंद्रियागार संपन्न। शिष्य कैसा होना चाहिए, इंद्रियागार संपन्न होना चाहिए। यानी गुरु ने इशारा किया, तुरंत क्या हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। और फिर दूसरे प्रकार का घोड़ा जो इशारा करते हैं, क्या हो, यानी उनको इशारा करना पड़े कि भैया ये काम कर दो, तब जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और एक शिष्य ऐसा कि बार बार क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये करते, वो करते, फलाना करते, ढूंढाना करते, यानी बार बार क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और जो चौथे प्रकार का शिष्य है, वो तो बड़ा ही क्या है, उदंड है, वो तो सुनता ही नहीं है। गुरु कुछ कहेंगे स्वाध्याय कर ले, तो स्वाध्याय करके क्या करना, यानी हमको खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, तो हमको स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वो उदंड होते हैं। और इसके अंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी का एक मालिक होता है, तो वो जो बैलगाड़ी का मालिक है, वो जो बैल को क्या करता है, हाँकता है, बैल को क्या करता है, इशारा करता है। तो अगर वो बैल क्या है, सही है, बात मानता है मालिक की, तो मालिक क्या नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, बल्कि खुश होता है, अपने बैल को बड़े प्यार से रखता है और अपने बैल को क्या करता है, अच्छा खिलाता है, पिलाता है और अपने बैल को सही से रखता है। और अगर वो बैल क्या करे, उदंड हो, वो बैल गुरु है, वो जो मालिक है वो कह दिया इधर चल, तो बैल जा रहा है उधर, और उसके बाद ऊपर खाड़ रास्ते में जाकर के धुरी को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और गुरु को क्या कर देता है, ये अपने मालिक को क्या कर देता है, छीन कर देता है। और क्या करता है, सांड अगर गुस्से में आ जाए तो क्या करता है, सूंघता, वो चिंघाड़ता है। उसी प्रकार यानी जो अभिनित शिष्य है वो गुरु को क्या करता है, गुरु को खिन्न कर देता है, गुरु को सताता है। उसी प्रकार गुरु उपदेश दे, समझाए, तो गुरु के ऊपर ही क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है, गुरु को ही उल्टा समझाने लगता है। तो कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो जोड़ा है वो तभी तक सही है जब तक गुरु का सानिध्य शिष्य के लिए अच्छा हो और शिष्य के लिए गुरु का सानिध्य अच्छा हो। पहली बात तो गुरु का सानिध्य सदैव ही अच्छा होता है, बस शिष्य क्या होना चाहिए, शिष्य सही होना चाहिए। अगर गुरु क्या है, क्रोधी है, तो सुविनीत शिष्य क्रोधी गुरु को भी क्या कर देता है, शांत कर देता है। सुना था प्रथम अध्याय, तो जो सुविनीत है वो गुरु को भी क्या कर देता है, शांत कर देता है, गुरु को क्या कर देता है, खुश कर देता है। और एक बात और बता दूं, आजकल के जमाने में 4G और 5G का क्या है, 5G का जमाना है। और यहाँ तो कोई ऐसे बैठे क्या, सारे बैठे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इस जमाने में। और पहले जमाने में 2 ही जी होते थे, या तो पिताजी होते थे या गुरुजी होते थे, है ना। और जब गुरु का या पिता का जब एक थप्पड़ खींच के पड़ता था ना, तो सारा नेटवर्क क्या हो जाता था, सारा नेटवर्क
क्या है? एक विनय है। यानी जब पिता भी थप्पड़ मारे तो नेटवर्क क्या हो जाए? सही हो जाए और फास्ट फास्ट क्या होने लगे? नेटवर्क चलने लगे। यानी क्या होने लगे? सारी बात समझ आने लग जाए। तो ये भी एक क्या है? विनय का अंग है। तो इसमें बताया प्रभु ने कि किस प्रकार के उदंड शिष्य होते हैं। अगर मान लो एक गुरु के 4 क्या हो, 5 शिष्य हो, तो गुरु को संभालना क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरु अगर एक शिष्य को कहता है इसमें कि भैया क्या कर रहे हो, गोचरी गया, और वो शिष्य कहता है कि मन में कहता है कि रोज रोज तो मुझे ही कहते रहते हैं, एक बार वो जो है सामने उसको तो कभी भेज देंगे, आज मैं नहीं जाने वाला, आज मैं उसी को भेजूं। और कहते हैं कि गुरु महाराज मेरे पेट में क्या है? पेट में दर्द है, गुरु महाराज मेरे यहाँ दर्द है, गुरु महाराज मेरे यहाँ दर्द है। इस प्रकार के क्या लगाते हैं? साधु संत का गाने लगा देते, लगाते नहीं लगाते वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बताया गया है। और फिर उसके बाद वो भी कौन सा काम है? सामने वाला गुरु कहता है उसको कि भैया तू क्या कर, गोचरी लिया। वो भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी गोचरी लाने वाला नहीं हूँ। वो कहता है कि वो मुझे क्या नहीं जानते, वो मुझे जानते नहीं है, और उसके घर में मर गया। ऐसे करके हम सामने वाले के यहाँ क्या कर देते हैं? जो इससे जो उधर में है, सामने वाले का मरा हो या ना मरा, उसको भी क्या कर देते हैं? तो उसके आगे मरवा देते हैं। तो इस प्रकार से उधर के शिष्य यहाँ इसके अंदर क्या किए गए हैं? वर्णन किए गए हैं। और अंत में 3 शब्द के द्वारा मैं व्याख्या करता हूँ। एक होता है शिष्य, एक होता है सुशिष्य, एक होता है कुशिष्य। क्या क्या शब्द हैं? शिष्य, सुशिष्य और कुशिष्य। शिष्य वो होता है जिसको कह करके काम करवाना पड़ता है। सुशिष्य वो होता है जिसको गुरु के इशारे से क्या होता है? समझ आ जाता है कि मुझे ये कार्य करना है। और सुशिष्य का एक और गुण होता है कि अगर गुरु वहां बैठा दूसरी जगह, यानी दूसरे कमरे में बैठा और शिष्य दूसरे कमरे में बैठा, लेकिन प्यास गुरु को लगी है उधर, लेकिन आभास किसको हुआ? शिष्य को हुआ कि मेरे गुरुदेव को क्या लगी है? प्यास लगी है। और गिलास लेकर के, पात्रे लेकर के खड़ा हो जाता है। गुरु महाराज क्या करो, पानी के लिए कृपा करो, पानी की। और अगर मान लो आप क्या हो, आप थक हार करके बाहर से तरबतर होकर के घर में पहुंचो, और उसके बाद बच्चे पानी ला रहे हो, पत्नी पूछ रही होगी क्या करना है, बताओ जी, हैं हवा कर रहे हो और पूछ रहे हो। और पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब बाहर से काम करके आते थे, और हमने तो गांव देखे हैं, गांव में रहे हैं, और हम स्वयं गांव के हैं, हमने देखा है कि जब बाहर से बड़े काम करके आते थे तो सारे क्या हो जाते थे? बाहर पहुंच जाते थे। तो सामने वाले को खुद के ऊपर क्या होता था? गर्व होता था, मेरी इज्जत करते हैं। और आजकल तो मुझे लगता है जहाँ तक कुत्ते इसलिए पालते हैं कि कोई बाहर आता नहीं, और वो जो पिल्ला सा आता है बाहर, वो सोचते हैं कि चलो कोई तो है जो मेरा इज्जत करता है। तो वो क्या करता है? उछल करके उसका सम्मान करता है, प्यार करता है। तो इस प्रकार से समय क्या हुआ है? परिवर्तित हो रहा है। तो इससे क्या होता है? हमारे को अच्छा लगता है कि सामने वाला अगर हमारी बात को समझे, अगर शिष्य गुरु को समझे तो गुरु को भी अच्छा लगता है। और शिष्य को क्या फायदा होता है? शिष्य को बहुत फायदा होता है कि गुरु अपनी जितनी भी संपदा है, ज्ञान की संपदा है, आचार की संपदा है, जितनी भी ज्ञान है, और गुरु चाहता है कि सारी विद्या में क्या कर दो अपने इस शिष्य को सौंप दो। क्यों सौंप दो? क्योंकि ये क्या है? योग्य है। क्या है? योग्य है और विनय है, और वो इस ज्ञान को क्या कर सकता है? बचा सकता है, संभाल सकता है। क्योंकि जिनको ज्यादा ज्ञान को क्या करें, जिन्होंने 2 शास्त्र भी पढ़ लिए ना, उसको क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है, सोचता है कि मैं ही क्या हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी। तो जो कुशिष्य है वो इन सबसे क्या होता है?
विपरीत होता है और गुरु को क्या करता है, गुरु को सताता है, गुरु को क्रोध दिलाता है, गुरु के समाधि में दुख उत्पन्न करता है, गुरु को सता करके उनकी समाधि में भंग डालता है। यानी जो उनकी समाधि टिकी हुई है, जो उनकी ध्यान साधना चल रही है, उसमें भी क्या आता है, उनको गुरु को अड़चन आती। तो इस प्रकार से कुशिष्य को, यानी जिनके पास कुशिष्य है, भगवान कह रहे हैं अगर हम भी गुरुदेव की बात नहीं सुनते, गुरुदेव से मैं भरी सभा में क्षमा याचना करता हूँ कि गुरुदेव अगर मेरे से कभी आपके समक्ष भूल हुई हो तस्मीच्छा मिलना, क्योंकि अगर हम गुरु को क्या करने लगे, जिस दिन भी छोटे समझने लग जाए उस दिन हमारे क्या है, बेड़ा गर्क है, यानी हमारा सत्यानाश होगा ही होगा। हम चाहे कितने भी अपने आप को बड़ा करने की सोचे, हम सदैव क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। और जिस दिन गुरु के समक्ष झुकते रहेंगे, यानी हमेशा सदैव जरूरी झुकेंगे, हमें बड़ा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि जो गार्गी मुनि थे, उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने गुरु को क्या किया, गुरु को सताया और उसके बाद गुरु ने फिर भी उनको उनकी भलाई के लिए क्या किया, भलाई के लिए उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया, फिर भी वो नहीं क्या समझे नहीं। तो अंत में उन्होंने सोचा कि अगर इनकी वजह से मुझे कोई फायदा ही नहीं है, और उन्होंने ये भी सोचा कि मेरी बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने अपने संयम को पाने के लिए, अपने समाधि भाव को स्थिरता मिलाने के लिए उन्होंने संग को क्या कर दिया, संग को छोड़ दिया और अपने कुशिष्यों को छोड़ करके एकांत में चले गए। उसी प्रकार सारे मुनि अगर उनके शिष्य तो शिष्य हैं, उनको छोड़ करके क्या चला जाए, एकांत में चला जाए, स्वयं ध्यान साधना करता रहे और किसी चीज की अपेक्षा न रखे। तो यही इस अध्ययन का सार है। अब चलते हैं दोनों अध्ययनों की एक किताब। छब्बीसवां अध्ययन समाचार। साधु की आशा सहिंता पालना अनिवार्य है, सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की साधना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। तीरथ हो के घंटे गवाए, सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होके, उत्तरायण में गुंजित होके, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कथन करूंगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निर्गत मुनि प्रतिपालन करके भव पार करने की युक्ति, मुनि जन की व्यवहार रूप यह, मुनि जन की व्यवहार रूप यह, समाचार को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 10 विध समाचार बतलाए,
कीजे में हो भिक्षाचारी, कीजे में हो भिक्षाचारी। सूत्र पाठ फिर गढ़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रात्रि के विचार भाग में उत्तर गुण आराधन, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय हो, दूजे में हो चिंतन, शयन करे साधु कीजे में, सूत्र पाठ फिर गढ़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रवण सूत्र का पाठ करें और अतिचारों का आलोचन, काया का उत्सर्ग करें फिर आत्मज्ञान में आरोहण, समाचार का पालन करके, समाचार का पालन करके, धर्म का बंधन छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 27वां अध्ययन करोगे। गुरु गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धरता, खलंक साऊ दंड बनेकर करता रहता धृष्टता, तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चल ले। आत्मा की जन को उचित है अपनी समाधि साध ले, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा धर्म के कुंठित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आचार्य गुणों से युक्त मुनि, गर्गाचार्य गुण नायक, सर्वशास्त्र विशारद थे वे, स्थविर थे गणनायक, को शिष्यों के क्लेश को सहते, चित्त समाधि बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दुष्ट वेद से गाड़ी बाण को मन में क्लेश उपजता, चित्त समाधि विचलित होती, रह रह क्रोध दहकता, को शिष्यों का संग त्याग कर, को शिष्यों का संग त्याग कर, आर्त रोध को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। देव
कुछ